नेक्स्ट हमारा जो प्रजामंडल है वो प्रजामंडल है अलवर प्रजामंडल। अब देखिए इस अलवर प्रजामंडल में आपको क्या याद रखना है, मैंने इसका ओवरव्यूज आपके सामने रखा और इसी ओवरव्यूज को मैं अच्छी तरीके से समझाऊंगा। अलवर प्रजामंडल आपके इसी में कंप्लीट हो जाएगा और आपको इसके लिए इतना ही देखने की जरूरत है। सबसे पहले अगर मैं अलवर प्रजामंडल की बात करूं तो इसमें हरिनारायण शर्मा का नाम मुख्य रूप से आप याद रखोगे। किसका? हरिनारायण शर्मा का नाम। तो जो जन जागृति है लोगों में वो फैलाने का काम कर रहे हैं, शुरुआत में अलवर में कौन कर रहे हैं? हरिनारायण शर्मा कर रहे हैं। इसके बाद आप आगे देखोगे तो अलवर में भी वही कंडीशन होती है जो भरतपुर में होती है। इसमें जो एक शासक होते हैं जिनका नाम है जय सिंह, ये क्या थे? राष्ट्रवाद के समर्थक थे। कौन थे? राष्ट्रवाद के समर्थक थे। अंग्रेजों ने क्या कर दिया, इन राष्ट्रवाद के जो समर्थक थे इनको क्या है गद्दी से हटा दिया और किसको बिठा दिया? तेज सिंह को बिठा दिया। किसको? तेज सिंह को, क्योंकि ये राष्ट्रवाद के फेवर में थे। तो जब इसका अंग्रेजों को पता चलता है तो अंग्रेज क्या कर देते? इनको हटा के तेज सिंह को वहां पर गद्दी पे बिठा देते। तो आप देख रहे हो कि अलवर में एक तरीके से अंग्रेजों को, एक शासक को हटा के दूसरों को बिठाना पड़ रहा है, यानी लोगों में जागृति इतनी फैल गई कि वो शासक तक वो जागृति पहुंच रही है। शासक भी राष्ट्रवाद में क्या है एक तरीके से उससे पक्षधर हो रहे हैं। आप आगे देखोगे कि आपको पता है कि जो हरिपुरा का अधिवेशन हुआ था, कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन हुआ था 1938 में, ठीक है, जिसमें कांग्रेस ने क्या किया था? देसी राज्यों को अपना कार्य क्षेत्र घोषित किया था, यानी देसी राज्यों में भी स्वतंत्र आंदोलन उत्तरदायी शासन के रूप में चलाया जाएगा। ठीक है, तो इसी जो हरिपुरा अधिवेशन है उस हरिपुरा अधिवेशन में दो व्यक्ति कौन है? एक तो हरिनारायण शर्मा और एक है कुंज बिहारी मोदी। तो ये कुंज बिहारी मोदी और हरिनारायण शर्मा क्या कर देते हैं, इसी कांग्रेस का अधिवेशन है हरिपुरा का, इसमें क्या करते हैं? अलवर राज्य प्रजामंडल की स्थापना करते हैं। तो इंपोर्टेंट क्वेश्चन, अलवर राज्य प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? 1938 में। किसके द्वारा हुई? हरिनारायण शर्मा कुंज बिहारी मोदी के ने इसकी अलवर राज्य प्रजामंडल की स्थापना की है। कहां पर की है? ये आपके गुजरात के हरिपुरा में हो रही है। हरिपुरा में जो कांग्रेस का अधिवेशन है उसमें। इसके आगे अगर आप देखोगे तो 1940 में अलवर जो सरकार है वो क्या करती है? नगर परिषद का गठन करती है। क्या करती है? नगर परिषद का गठन करती है। 1938 में प्रजामंडल की स्थापना, 1940 में नगर परिषद का गठन किया जाता है अलवर में। और इसी नगर परिषद के गठन में आप देखोगे कि 18 सीटें होती है। कितनी होती है? 18 सीटें होती है। इस 18 सीटों में से जो 10 सीटें होती है वो अलवर जो प्रजामंडल है उसके कार्यकर्ताओं के द्वारा जीत ली जाती है। तो आपने देखा कि 1940 में नगर परिषद का गठन भी किया जा रहा है अलवर प्रजामंडल के द्वारा। ठीक है, अब 1940 में ही आप देखोगे कि प्रजामंडल का क्या है? पंजीकरण या रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है। लेकिन रजिस्ट्रेशन की एक शर्त है, वो शर्त क्या थी कि भाई आप उत्तरदायी शासन की मांग नहीं करोगे। अलवर के जो महाराजा है, अलवर की जो सरकार है वो कहती है कि आप उत्तरदायी शासन की मांग नहीं करोगे। लेकिन आप देखो कि भविष्य में 1946 में वापस क्या है? उत्तरदायी शासन की मांग आंदोलन के रूप में शुरुआत हो जाती है। मतलब वापस ये मांग करना शुरू कर देते हैं कि उत्तरदायी शासन की तो मांग हम करेंगे ही। यानी 1940 में एक शर्त पर पंजीकरण किया जाता है अलवर प्रजामंडल का, वो क्या थी? उत्तरदायी शासन की मांग छोड़ दूंगे। इसके आगे साथियों आप देखिए कि जो अलवर प्रजामंडल है इसका जो पहला अधिवेशन होता है वो कब हो रहा है? 1944 में, जनवरी 1900 मतलब जनवरी में ही 1944 में क्या हो रहा है? इसका पहला अधिवेशन हो रहा है। और इसकी अध्यक्षता कौन कर रहा है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, अलवर प्रजामंडल के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो जय भवानी की बोल दो, यानी भवानी शंकर शर्मा। किसने की है? भवानी शंकर शर्मा। ये अलवर प्रजामंडल से याद रखोगे आप, शर्मा मोदी, ठीक है, हरिनारायण शर्मा, ठीक है, भवानी शंकर शर्मा, कुंज बिहारी मोदी, ठीक है। तो ये इंपोर्टेंट नाम आपके सामने अभी आ रहे हैं। तो अभी तक आपने इस ओवरव्यूज में देखा है कि अलवर प्रजामंडल में मोस्ट इंपोर्टेंट एक तो डेट 1940, एक तो मतलब डेट आप याद रखोगे कि सॉरी सन, एक तो आप सन याद रखोगे 1938 का, जिसमें हरिपुरा कांग्रेस का जो अधिवेशन हो रहा है उसमें इसकी अलवर प्रजामंडल की स्थापना हो रही है। एक तो शर्मा जी, एक मोदी जी क्या कर रहे हैं? इसकी स्थापना कर रहे हैं। मोदी जी कौन? कुंज बिहारी मोदी। शर्मा जी कौन? हरिनारायण शर्मा। एक नाम याद रखना है, भवानी शंकर शर्मा, जो क्या कर रहे हैं? इसकी पहली अधिवेशन की क्या कर रहे हैं? अध्यक्षता कर रहे हैं। इसके बाद मैंने बताया 1946 में वापस क्या है? अलवर प्रजामंडल के जो कार्यकर्ता है, ठीक है, वो क्या करते हैं? उत्तरदायी शासन की मांग की शुरुआत कर देते हैं, यानी वापस आंदोलन शुरू कर देते हैं। किस रूप में? उत्तरदायी शासन की मांग के रूप में ये क्या करते हैं? वापस आंदोलन की शुरुआत कर देते हैं। उसके बाद आप देखोगे 17 सितंबर 1947 को, अब देखो
उत्तरदायी शासन की मांग वापस शुरू हो गई है 1946 में। आप इसमें ये भी देखोगे कि 1946 के आसपास क्या देश आजाद होने के करीब था, जो राष्ट्रवाद था या फिर जो अपन कहे कि जो राष्ट्रीय स्तर का जो आंदोलन था अंग्रेजों को देश से निकालने का, वो चरम सीमा पे था। तो 1947 में जो महाराजा है उनको भी पता चल जाता है कि भाई अब क्या है, अंग्रेज यहाँ से जा सकते हैं। तो महाराजा क्या कर देते हैं, उत्तरदायी शासन की घोषणा कर देते हैं। और उसके लिए कितना समय मांगते हैं, 2 वर्ष का समय मांगते हैं कि भाई अगले 2 साल में मैं क्या कर दूंगा, उत्तरदायी शासन लागू कर दूंगा। अब आप देखोगे अगले 2 साल तक का इन्होंने समय मांगा है, लेकिन उसी बीच में देखो 17 सितंबर 1947 को महाराजा उत्तरदायी शासन की घोषणा करते हैं, समय सीमा रखते हैं 2 साल। लेकिन आप देखोगे 30 जनवरी 1948 को ही महात्मा गांधी की मृत्यु हो जाती है, महात्मा गांधी की हत्या हो जाती है। और आप इसमें देखोगे जो अलवर के जो महाराजा थे जिनका नाम था तेज सिंह, क्या नाम था, अलवर के महाराजा तेज सिंह, ठीक है। और उस समय जो अलवर के जो प्रधानमंत्री थे BN खरे, इन दोनों को ऊपर संदेह किया जाता है, इन दोनों को मतलब माना जाता है कि जो महात्मा गांधी है उसकी हत्या में ये या फिर उनकी हत्या का जो षड्यंत्र है उसमें ये भी शामिल है। यानी उत्तरदायी शासन की मांग 1947 में, लेकिन 1948 में 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की मृत्यु के बाद जब इन पर शक किया जाता है, इनकी भूमिका या इनके ऊपर संदेह किया जाता है महाराजा तेज सिंह और BN खरे पर, तो इनको दिल्ली में क्या कर दिया जाता है, कैद कर दिया जाता है, इनको नजरबंद कर दिया जाता है। आप देखोगे फरवरी 1948 यानी जनवरी में इनको क्या है, कैद कर दिया जाता है। उसके बाद जब राजा को ही कैद कर दिया तो फरवरी 1948 में क्या होता है, जो अलवर का जो शासन होता है, जो अलवर का शासन होता है वो भारत सरकार अपने हाथ में ले लेती है। और भारत सरकार का जो रियासती विभाग होता है, कौन सा, भारत सरकार का जो रियासती विभाग होता है, जिसके आपको पता ही है कि रियासती विभाग के प्रमुख कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो भारत सरकार की जो रियासती विभाग होता है वो क्या करता है, अलवर सरकार जो है, अलवर सरकार का जो शासन है वो अपने हाथ में ले लेते हैं। और रियासती विभाग के प्रशासक, रियासती विभाग एक प्रशासक वहां पर नियुक्त करते हैं अलवर में, उनका नाम क्या होता है, KB लाल। आप देखोगे कि इसके बाद 30 मार्च 1948 को मत्स्य संघ का मतलब जब निर्माण होता है तो इस अलवर को मत्स्य संघ में विलय कर दिया जाता है। इस प्रकार आपने देखा कि अलवर जो प्रजामंडल है, उस अलवर प्रजामंडल में ये इंपॉर्टेंट बातें मैंने आपको बताई है, उनको आपको अच्छी तरीके से याद रखना है, उनको अच्छी तरीके से कंठस्थ करना है। चलिए साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।